खोए मलाई वाली ये कुल्फी देखकर आपको हैरत ज़रूर होगी, क्योंकि इस रेसिपी में मैंने ना ही कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल किया है, कॉर्नफ्लोर, कस्टर्ड, पापे, ब्रेड कुछ भी तो नहीं डाला। यकीन करें, इससे आसान रेसिपी हो नहीं सकती और इस रेसिपी को बनाना भी बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फायजा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट से बनाएंगे बिल्कुल बाजार जैसी खोए मलाई वाली कुल्फी, और यकीन करें इसे बनाना इतना आसान है जैसे बच्चों का खेल। तो आपने करना क्या है, रेसिपी को एंड तक देखना है, और अगर रेसिपी जरा सी भी नई, यूनिक और अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक भी कर दें। तो सुपर टेस्टी, सुपर इजी खोए मलाई वाली कुल्फी बनाने के लिए सबसे पहले तो मेरे पास है 1 लीटर के बराबर दूध। जैसे जैसे मैं रेसिपी बता रही हूँ, अगर वैसे ही रेसिपी को आप फॉलो करेंगे ना, यकीन करें पूरी गर्मियाँ कुल्फी बनाएंगे और इसी रेसिपी से बनाएंगे। तो मलाई कुल्फी बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने 1 लीटर दूध लिया। दूध में से 1 कप दूध को मैंने अलहदा कर लिया है। उसका क्या करना है आगे चलकर आपको बताती हूँ। दूध में शामिल कर दी है मैंने 3 अदद हरी इलायची, खोल कर डाल दें। अब फ्लेम को ऑन करें और दूध में एक अच्छा सा बॉयल आने दें। अच्छा, दूध जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो टेट्रा पैक का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास गाढ़ा दूध है, बिना पानी के, बिना मिलावट के, तो आप बेफिक्र होकर उस दूध की भी कुल्फी बना सकते हैं। मगर पानी वाले दूध का इस रेसिपी में कोई काम नहीं है। चले जी, आधा कप के बराबर मैंने चीनी भी डाल दी है। एक मुनासिब सा मीठा रहेगा, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। अगर बहुत तीखा मीठा खाते हैं, मेरा मतलब है ज़्यादा मीठा खाते हैं, तो आप 1 से 2 टेबलस्पून मज़ीद चीनी डाल सकते हैं। तो मिक्स करते रहें, चीनी घुल जाएगी, इलायची का अच्छा सा फ्लेवर दूध में आ जाएगा। दूध में भी अच्छा सा बॉयल आना शुरू हो चुका है। बस जी, एक बॉयल आ जाए तो फ्लेम को थोड़ा सा लो कर दें और दूध को पकने के लिए छोड़ दें। तो एकदम बाजार जैसी रबड़ी खोए वाली कुल्फी बनाने के लिए मेरे पास है 4 टेबलस्पून के करीब चावल। टूटे हुए चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ, या जिसे टोटा चावल भी कहा जाता है। 4 टेबलस्पून यानी कि चावल खाने वाला जो स्टील का चम्मच होता है ना, 4 भर भर कर मैंने डाले हैं। फिर चावल को 2 से 3 पानी में धो लें और 3 से 4 घंटे के लिए चावल को भिगो कर रख दें। चावल अपनी क्वांटिटी में डबल हो जाएंगे, फूल जाएंगे। चावल में शामिल करूंगी मैं 1 मुट्ठी के बराबर काजू। काजू होंगे तकरीबन 10 से 12 दाने होंगे। अब देखें, काजू को भी मैंने 2 से ढाई घंटे पहले भिगो कर रखा हुआ था। दोनों चीज़ें अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुकी हैं। शामिल करेंगे इसमें 1 कप दूध, जो कि मैंने स्टार्ट में आपको बताया ना, 1 लीटर दूध से मैंने 1 कप दूध निकाल लिया था, तो ये वही कप है। 1 कप दूध डालें, इसे किसी मिक्सी जार या जूसर ब्लेंडर वाले जग में डालें और बिल्कुल फाइन सा पेस्ट बनाकर रेडी कर लें, कुछ इस तरीके से। तो मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि ये रेसिपी आप लोगों से शेयर करूं। यकीन करें, कुल्फ़ी की ये रेसिपी आपको सरप्राइज़ कर देगी। इसके रिज़ल्ट देखकर आप हैरान रह जाएंगे। बाज़ार वाली ब्रांडेड कुल्फ़ी की भी छुट्टी हो जाएगी अगर इस कुल्फ़ी को आप ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने अच्छे तरीके से पेस्ट बना लिया है काजू और चावल का। अब दूध में तो बॉयल आ चुका था, अब दूध में शामिल कर देंगे काजू और चावल का ये पेस्ट। अच्छे तरीके से खंगाल कर डाल दें। मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएं, और जैसे जैसे आप पकाते जाएंगे, चावल और काजू डला है तो ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगी। अब आप लोग पूछेंगे कि फायजा, चावल का टेस्ट आएगा, कुल्फी खराब बनेगी, तो बेफिक्र हो जाएं। एक दफ़ा मेरे कहने पर ये रेसिपी बनाकर तो देखें, यकीन करें आप मुझे दुआएं देंगे। तो रेसिपी स्टेज पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं कुल्फ़ी के मिक्स को पकाते हुए। अब ये अच्छा खासा गाढ़ा हो चुका है। मैं क्या करूँगी, इसमें से इलायची को निकाल लूँगी, क्योंकि इलायची का सारा फ्लेवर कुल्फ़ी के मिक्स में आ चुका है। बड़े बड़े से बबल्स आ रहे हैं, चावल अच्छे तरीके से गल चुके हैं। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि चावल का दाना मुंह में आएगा कुल्फ़ी खाते वक्त, तो यकीन करें आपको महसूस भी नहीं होगा कि इस कुल्फ़ी में चावल डले हैं। ये एक सीक्रेट रेसिपी है बाजार वालों की। यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ 3 टेबलस्पून के करीब टेट्रा पैक की क्रीम। क्रीम डालने से कुल्फ़ी एक्स्ट्रा क्रीमी बनेगी। नहीं डालना चाहते तो आप इसे टोटली स्किप कर सकते हैं। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप ऐसा करें, घर वाली बालाई डाल दें। आधा कप के करीब फ्रेश बालाई को अच्छे तरीके से फेंट कर डालें।
चलें जी, मिक्स कर लिया है मैंने क्रीम। अब देखिए फ्लेम को मैं ऑफ कर दूंगी। यहाँ पर कुल्फी का मिक्स अच्छा खासा गाढ़ा हो चुका है। ठंडा करेंगे तो ये मजीद गाढ़ा हो जाएगा, तो फ्लेम को ऑफ कर दें और इसी तरीके से मिक्स करते हुए कुल्फी के मिक्स को रूम टेम्परेचर पे ले आए। फ्रिज में नहीं रखना, रूम टेम्परेचर पे लेके आना है। या तो फिर ऐसा आप करें, एक बड़ा सा बर्तन पानी का भर लें, उसके ऊपर ये कढ़ाई रख दें ताकि जल्दी से ये मिक्स ठंडा हो जाए। तो रूम टेम्परेचर पर कुल्फी का मिक्स आ चुका है। अब हमने जो यहाँ पर स्टेप करना है वो ये कि इस मिक्स को डालना है जूसर ब्लेंडर वाले जग में। तो बेहतरीन क्रीमी कुल्फी बनाने के लिए ये स्टेप करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर चावल का दाना रह भी गया है वो भी अच्छे तरीके से मैश हो जाएगा। कुल्फी का मिक्स एकदम क्रीमी बनेगा, बाजार जैसा। तो यहाँ पर मेरे पास है कुल्फी के मोल्ड, और अगर ये भी नहीं है तो आगे चलकर बताती हूँ आपने करना क्या है। ऐसे कुल्फी के मोल्ड तो आपको हर क्रॉकरी शॉप से आसानी से मिल जाते हैं। तो कुल्फी को भर रही हूँ मैं कुल्फी के मोल्ड में। अब मैं क्या करूँगी, ओवरनाइट के लिए कवर लगाकर इन्हें फ्रीज कर दूंगी। बेहतरीन कुल्फी जमेगी, और यकीन करें इस कुल्फी को खाने के बाद एक से तो आपका दिल नहीं भरेगा, आप खाएंगे और खाते ही चले जाएंगे। चलें जी, ये तो चली जाएगी फ्रीजर में। अब अगर कुल्फी के मोल्ड आप लोगों के पास नहीं है तो आप ऐसा करें, कोई भी एयर टाइट कंटेनर ले लें। बाकी का बचा हुआ मटेरियल मैं एयर टाइट कंटेनर में डाल दूंगी। इस तरीके से भी आप कुल्फी जमा सकते हैं। आइस क्रिस्टल बिल्कुल भी नहीं बनेंगे, इस बात की तो मैं आपको गारंटी दूंगी। अगर आप रेसिपी को सेम टू सेम फॉलो करेंगे तो यकीन करें बेहतरीन कुल्फी घर में बना लेंगे। थोड़े से पिस्ते बादाम भी मैंने ऐड कर दिए हैं। अब ये भी चली जाएगी फ्रीजर में ओवरनाइट के लिए। अच्छा, दूसरे दिन कुल्फी वाले जो मैंने मोल्ड रखे थे वो अच्छे तरीके से सेट हो चुके हैं। एक कुल्फी उठाएं, पानी में डिप करें और हल्का सा घुमाते हुए कुल्फी को निकाल लें। तो देखें, लग रही है ना बिल्कुल बाजार जैसी, और इसका जायका बेहतरीन है। ऐसे ही सारी कुल्फियां हमने निकाल कर रेडी कर लेनी है। बच्चे तो खुश हो जाएंगे, मैं कहूँगी बड़े भी आपसे बार बार बनवाएंगे, ऐसी है ये रेसिपी। तो हल्का से इसे गार्निश कर देंगे पिस्ता और बादाम से। थोड़े से मैंने ज़ाफ़रान के धागे भी डाले हैं। ये बहुत एक्सपेंसिव हैं, डालना चाहें तो डालें, अदरवाइज आप इन्हें स्किप कर सकते हैं, टोटली स्किप कर सकते हैं। आप ज़रा कुल्फ़ी की लुक तो चेक करें, कितनी स्मूथ बनी है, एकदम सिल्की, आपके मुंह में घुलती जाएगी। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अच्छा, जो कुल्फ़ी मैंने एयर टाइट कंटेनर में जमाई थी अब वो भी सेट हो चुकी है। इस तरीके से उसके पीस कर लेंगे और इस पर डालेंगे लाल शरबत या स्ट्रॉबेरी सिरप। तो अब आप खुद ही देख लें, लग रही है ना टेस्टी, एकदम बाजार जैसी। महंगी आइसक्रीम से जान छुड़ाएं, आज ही इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फीडबैक देना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।